Greetings to everyone. In this video, we'll be discussing August current affairs. And in August current affairs, we'll be discussing economic section. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला क्या है. पहले हम लोग बात करते हैं पीआईबी की. ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है. ट्रिपल पी. अब ट्रिपल पी का मतलब होता क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी. अगर इंडिया थर्ड पे है तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे चाइना है एंड सेकंड पे यूएस है एंड थर्ड पे इंडिया है. फिर सेकंड देखते हैं 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या बोल दिया है. ग्रांट्स देने को बोला है लोकल बॉडीज़ को. बोला गया है कि 60,750 करोड़ रुपीज़ इतना अलोकेट किया जाएगा लोकल बॉडीज़ को ग्रांट देने के लिए. ना थर्ड इज़ बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स. ठीक है, तो बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स क्यों लगाया गया है? सबसे पहले तो ये कि जो बाहर के गुड्स आते हैं वो क्या होते हैं, कंपैरेटिवली कुछ ऐसे होते हैं जो सस्ते होते हैं और जो डोमेस्टिकली प्रोक्योर गुड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली महंगे होते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं इंडिया में, जैसे कि क्लीन एनर्जी सेस, मंडी टैक्स, रॉयल्टीज़, ड्यूटी ऑन फ्यूल्स और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, बायोडाइवर्सिटी फ़ीस. ये सारे चार्जेस की वजह से जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं. बाहर की कंट्रीज़ में इतने ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगते हैं एंड देयरफॉर उनके गुड्स सस्ते होते हैं. तो क्या बोला गया है अब कि एक बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स फॉरेन गुड्स पे लगेगा सो दैट वो कंपैरेटिवली हमारे डोमेस्टिक गुड्स से ज़्यादा महंगे हों और क्या हो कि लोग हमारे डोमेस्टिक गुड्स को ही प्रेफर करें. नाउ मूविंग ऑन, फर्स्ट इज़ नाउ इन दिस सेक्शन वील बी कवरिंग एग्रीकल्चर पार्ट. एग्रीकल्चर पार्ट में क्या है कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए 3 प्रोविजंस बनाए गए हैं. कौन कौन से हम देख लेते हैं. फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस है ये 2020. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस. एंड नेक्स्ट इज अमेंडमेंट्स टू एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट. पहला देख लेते हैं. इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि इससे क्या होगा कि बैरियर फ्री इंटरस्टेट यानी दो स्टेट्स के बीच में और इंट्रा स्टेट मतलब होता है विद इन द स्टेट, इसके बीच में बैरियर फ्री एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो सके. एक और चीज़ इस ऑर्डिनेंस ने क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होगी इसमें उसके लिए एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर. ठीक है, और सेपरेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म के लिए तैयार किया जाएगा कि इनके जो फार्मर्स डिस्प्यूट फेस करते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज़्म का निर्माण किया जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस. अब ये क्या कहता है कि जो फार्मर्स होते हैं ज़्यादातर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की हम लोग बात करते हैं और यही ज़्यादातर इंडिया में प्रेवलेंट होते हैं. तो उनके पास क्या होती है कि स्मॉल होल्डिंग्स होती है लैंड की. ठीक है, तो इससे हम लोग क्या इस प्रोविज़न के द्वारा हम लोग क्या करना चाहेंगे कि उन जो स्मॉल होल्डिंग्स हैं उनको उनका जो है फ्रैगमेंटेशन से जो हो रहा है, उनके यहाँ जो वीकनेस आ रही है उनको हम क्या करना चाहेंगे कि सबको जोड़ना चाहेंगे. ओके, इस ऑर्डिनेंस का की पॉइंट क्या है कि इसमें क्या होगा कि जो फार्मर्स होंगे वो डायरेक्ट मार्केटिंग में इंगेज हो सकेंगे और जो भी उनके बीच में इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो भी फार्मर्स होते हैं और बायर्स होते हैं, ठीक है, जो उनके बीच में इंटरमीडिएट्स होते हैं उनका एलिमिनेशन किया जा सकेगा ताकि उनको पूरा प्रॉफिट मिल सके और इंटरमीडिएट्स को प्रॉफिट नहीं मिले. नाउ नेक्स्ट इज़ अमेंडमेंट्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट. अब इसमें क्या है, ये मैंने योजना के जुलाई सेशन में भी डिस्कस किया था. उसमें ये था कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल्स ऑयल्स और अनियन पोटैटोज़ ये सब क्या कर दिए गए हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से रिमूव कर दिए गए हैं सो दैट अब फार्मर्स के पास वाइड चॉइस होगी कुछ भी ग्रो करने की. ठीक है, अब उसके पास चॉइस रहेगी कि वो क्या ग्रो करना चाहते हैं और किसके लिए उनको ज़्यादा. पहले ये सब जो है आपके इसमें थे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में थे तो ये ज़्यादा प्राइसेस पे नहीं बेच सकते थे. ठीक है, तो और इनके लिए बहुत सारी लिमिटेशंस थी. तो अब ये सारी लिमिटेशंस हट गई हैं. तो इससे क्या कह रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमको देखने को मिलेगा. सो नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप फंड स्टैब्लिश किया गया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, AIHDF, इसका शॉर्ट फॉर्म है AIHDF. ठीक है, और गवर्नमेंट ने अब इससे पहले अप्रूव किया था DIDF का मतलब होता है डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और अब इन्होंने किसको दे दिया है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को
उसको वो दे दिया है ग्रीन फ्लैग, ठीक है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टिमुलस पैकेज के अंदर ही ये सब आता है, ठीक है। और इसकी अब साइज़ देख लेती हूँ क्या है, 15,000 करोड़ रुपीज़ है इसकी साइज़। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या बताया गया है यहाँ पे कि आपने पहले ये सुना होगा पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो मतलब इसका मतलब बेसिकली है क्या कि जितना हम लोग पानी दे रहे हैं उससे हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, ठीक है। सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है। कल्टिवेबल लैंड को बढ़ाया जा सके और हम लोग अश्योर कर सके कि हमें जो इरिगेशन मिल रही है वो प्रॉपर मिल रही है, ठीक है। ऑन फार्म वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ा सके और वाटर का वेस्टेज हम लोग कम कर सके। तो बेसिकली यही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और उसमें नाबार्ड ने माइक्रो इरिगेशन फंड भी इस्टेब्लिश किया था सो दैट स्टेट्स को कवर किया जा सके और जो भी उनके रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज किया जा सके, ठीक है। इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं, हम लोग बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी, ठीक है, हर खेत को पानी, ये किसका है और ये कहाँ पर है, जल मंदिर गुजरात, खत्री कुल हिमाचल प्रदेश, जाबो नागालैंड, इरी में, फिर उसके बाद ओरानस तेलंगाना में, डोंग्स असम में, काटस बंधास उड़ीसा और एमपी में। ये सारे फीजिबल लोकेशन पे हैं। और क्या है इसका, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, ये इसका एक कंपोनेंट है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। फिर उसके बाद है जिसमें दो चीज़ें आती हैं, जल सिंचन और जल संरक्षण। फिर नेक्स्ट है वाटरशेड डेवलपमेंट का। This was all about today's video. In next video, we'll be continuing from Garib Kalyan Rozgar Abhiyan. So stay tuned. If you like this video, then give me a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.